लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव और चुनाव में एक एक वोट कितना जरूरी है ये सिर्फ चुनावी उम्मीदवार के लिए ही नहीं बल्कि बतौर नागरिक हर मतदाता को भी बखूबी समझना चाहिए। इन्हीं मतदाताओं में शामिल हैं महिलाएं, वो महिलाएं जो आज हर मोर्चे पर अपना झंडा गाड़े हुए हैं। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, महिलाएं आज हर मोर्चे पर आगे हैं और इसी तरह चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण रहती है। 27,55,187 ये महिला वोटर्स का वो आंकड़ा है जो इस बार हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर चुनावों में मतदान में हिस्सा लेगा। महिलाओं का ये आंकड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार होने वाले लोकसभा चुनावों में महिलाओं की जो प्रतिशतता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। पिछले 2019 के आम चुनावों में टोटल जो वुमेन वोट टर्नआउट था वो 67% के आसपास था और इलेक्शन कमीशन ने उसे भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा करार दिया था। और आने वाले इस वाले लोकसभा चुनाव में वो जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ये कोशिश रहेगी कि इस आंकड़े को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और महिलाओं की भागीदारी इन चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए चुनाव आयोग भी लगातार कोशिश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी मतदाताओं का जो टोटल आंकड़ा है वो 56 लाख के आसपास का है, इससे भी ऊपर का है और उसमें आधे से ज़्यादा जो मतदाताओं की संख्या है, जो वोटर्स की जो पॉपुलेशन है वो महिलाओं की है। तो कोशिश ये रहेगी इलेक्शन कमीशन की भी इस बार की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस महिला वोटर को घर से बाहर निकाला जाए और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए इनको प्रेरित किया जाए। हिमाचल प्रदेश में इस बार कुल वोटर 56 लाख से भी ज्यादा का है। इसमें 26 लाख से ज्यादा की संख्या महिला मतदाताओं की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की वोट प्रतिशतता 67% थी और इस बार भी चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान प्रतिशत को और ज्यादा बढ़ाया जाए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के 56,38,422 मतदाता वोट करेंगे। इनमें 28,79,200 पुरुष और 27,59,187 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 35 थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या भी है। जो चुनाव है उसमें महिलाओं का जो योगदान है और जो उनकी भागीदारी है वो बहुत एक अहम रोल निभाती है। और जो अभी आपने देखा है जो 33% आरक्षण मिला है, क्योंकि देखिए जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार को तो चलाती हैं पर देश को दशा और दिशा देने वाली भी महिलाएं हैं। और अगर चुनावी मैदान में महिलाओं का उतरना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जो हमारी महिलाएं वोटर्स हैं उनका जो चुनाव है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारा चयन है प्रतिनिधियों को लेकर, वो सही तरीके से किया जा सके। प्रदेश की महिलाएं भी इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर उत्साहित है। स्थानीय महिला वोटर्स और युवाओं ने बताया कि चुनाव में मतदान करना बतौर नागरिक बेहद जरूरी और इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारी 50% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है देश में। और जैसे लोकतंत्र में महिलाओं को नेतृत्व करने का बहुत ही कम मौका मिलता है। और जो घर पे पढ़ी लिखी है, घर पे है और जो जॉब कर रही है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो वोट दें। और जब वो वोट देने जाएं तो वो एक ऐसा विचार लेके जाएं कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चुनना है जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, विकसित करे। मतदान करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए सभी को मतदान करना चाहिए। मैं सभी महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि वो मतदान करें और देश को विकसित करने में सहयोग दें। ये हमारी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक ड्यूटी भी है, हमारा कर्तव्य है वोट देना, जिससे कि हम लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि हम वो मत नहीं करेंगे तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग आगे जाके ये शिकायत कर सकें कि नेता हमारे काम नहीं कर रहे हैं या फिर अपना जो पूर्ण वो नहीं दे रहे हैं अपना मत, या फिर अपना काम करने में कोई वो नहीं भागीदारी नहीं दिखा रहे हैं। यदि हम मत करेंगे, इसके लिए प्रत्येक महिला को 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी वयस्क नागरिक हैं उन सबको मत ज़रूर करना चाहिए। हिमाचल में 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को नतीजे घोषित होने हैं। ऐसे में प्रदेश के लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह है और इसी बीच आयोग की भी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान के लिए घरों से बाहर निकलें और खास तौर से महिला वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी चुनाव आयोग प्रयासरत रहने वाला है।
शिमला से डीडी न्यूज के लिए धर्म प्रकाश की रिपोर्ट।